Hello dear students, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स किसके, सिलॉग्स और इनइक्वालिटी के। सो मुझे एक कमेंट में एक स्टूडेंट ने पूछा था, एक्चुअली मेंस लेवल का जो थर्ड सेशन था, मेन स्पेशल सीरीज के थर्ड सेशन पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम सिलॉग्स और इनइक्वालिटी में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसके कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो एक बार एक बेसिक वीडियो नहीं यानी कि जिसमें एक तरीके का क्विक रिवीजन हो, क्योंकि अभी आगे आपका पेपर है और कहने को बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं, दोनों बहुत ही छोटे टॉपिक्स है सिलॉग्स और इनइक्वालिटी, लेकिन उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइदर और का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि सिलॉग्स में हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है वो लगता कहां पर है, सम नोट के बीच में लगता है, सम ऑल नोट के बीच में लगता है, किसके बीच में लगता है, किसके बीच में नहीं लगता है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है और ये छोटी सी चीज आपके पेपर में मार्क्स कटवा देती है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा सा वीडियो, आप खुद ही देख पाएंगे कि ड्यूरेशन बहुत कम है, तो जरूर देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है या फिर अगर आपको आता भी है, फिर भी आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो आपको आता है वो सही है, कहीं पर कुछ मिस तो नहीं हो रहा। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिलॉग्स और इनइक्वालिटी दोनों में ही हम लोग दोनों के ही क्वेश्चंस करने वाले, क्वेश्चंस ऐसे नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के लिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है ताकि आप समझ पाओ कि आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, किस तरीके से कैसे लगेगा। चलो, तो सिलॉग्स में स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है, ये 4 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो सभी को आता ही है ना, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सबसे पहला है सम ए इज बी, हमने बनाया सम ए इज बी। ठीक है, सम बी इज सी बनाया हमने, ये बना दिया। नो सी इज डी बनाया, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन, सम ए इज सी, ए इज सम ए इज सी, ए यहां पर है, सी यहां पर है, क्या हमें कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप ए और सी के बीच में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, ये है गलत। ठीक है, सम ए इज नॉट सी, ए का कुछ पोर्शन सी में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंक्लूजन सही है तो आपको क्या चीज नजर आनी चाहिए? इस कंक्लूजन के सही होने के लिए आपको नजर आना चाहिए कि ए का कुछ पोर्शन है जो कि सी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं नजर आ रहा, ए और सी के बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा, ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये दोनों कंक्लूजन्स गलत हो गए। सो अभी मैं आपको बताने वाली हूं आइदर और के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। सो आइदर और के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, दो कंक्लूजन्स होते हैं, दोनों कंक्लूजन के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि ए सी वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों ही कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होते हैं, ए सी। ठीक है, जैसे यहां पर है, आपको एग्जाम में इनकी जगह पर वर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ नाम मिल जाएंगे। ठीक है, एयर ब्रश, कॉलगेट, टूथपेस्ट, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी आपको क्या मिले? दोनों कंक्लूजन्स में एलिमेंट सेम मिले, प्लस दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। याद रखना है 100% गलत नहीं होने चाहिए, 100% गलत नहीं होने चाहिए कांट से वाले। जैसे कि ए और सी के बीच में जो उसने पूछा है, जो उसने रिलेशनशिप पूछा है, वो हम देखकर बता नहीं पा रहे हैं, तो ये गलत है क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है। 100% गलत नहीं है, अगर 100% गलत होता तो आपको ये कुछ और नजर आता। ठीक है, तो सम ए इज सी हम यहां पर देखकर नहीं बता पा रहे हैं, एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 100% गलत नहीं मानेंगे, इसको जाएगा गलत की कैटेगरी में। अगर मान लो एक कंक्लूजन सम ए इज सी है, दूसरा कंक्लूजन आपको ये दिया है सिर्फ ऑल ए इज डी, ठीक है, आपको ये दिया है, तो ये गलत हो, तो इसको हम गलत की कैटेगरी में लिखेंगे, तो इसको हम गलत की कैटेगरी में लिखेंगे। जैसा हम इन दोनों में अभी क्या लगा रहे हैं? आइदर और लगा रहे हैं, जिसका मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो ये गलत कौन सा है? कांट से, दोनों ही कौन से गलत है? क्योंकि ए और सी के बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप नहीं बता पा रहे हैं, तो दोनों ही क्या है? कांट से वाले गलत हैं। तो दोनों दो कंक्लूजन्स के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स आपके गलत होने चाहिए कांट से वाले, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है उसे भी जरा ध्यान से समझेंगे। सम ए इज सी, सम ए इज नॉट सी, हमें ये कंक्लूजन कैसा मिला? पॉजिटिव। ये कंक्लूजन कैसा मिला? नेगेटिव। ये हमेशा आपको मिलेगा। आइदर और, अगर आइदर और लगाने के लिए थर्ड जो आपका
इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट आपको मैंने बताया दोनों एलिमेंट सेम, दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए, एंड द लास्ट वन इज आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलेगा, यानी कि अगर एक पॉजिटिव मिलेगा दूसरा नेगेटिव मिलेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखो एक दूसरे को, सम ए इज सी, सम ए इज नॉट सी, दोनों कॉम्प्लीमेंट, एक चीज क्या बोल रहा है, एक चीज उसकी ऑपोजिट बोल रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मिला, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो लगेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो ये लगेगा। अब थर्ड कंक्लूजन, ऑल ए इज डी, पूरा का पूरा ए डी है। अब ए आपका यहां पर है, डी आपका यहां पर है, कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप एज सच हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऑल ए इज डी हमें क्या दिख रहा है, कांड से वाला गलत, एग्जैक्टली भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। नो ए इज डी, उसने नेक्स्ट क्या पूछा है कि पूरा का पूरा ए जो है वो डी से दूर है, ऐसा भी हमको एग्जैक्टली नहीं नजर आ रहा, यानी कि इसको सही होने के लिए हमें क्या दिखना था, ए और डी आपस में इस तरीके से क्रॉस लगा हुआ, ऐसा दिखना चाहिए था। अब क्योंकि हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा है तो ये क्या है, गलत, कांड से वाला। ए डी दोनों एलिमेंट सेम, दोनों ही कैसे गलत हैं, कांड से वाले गलत है, तो आइदर और लगना चाहिए। ऑल नो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब याद रखना है यही चीज इंपॉर्टेंट है, इस केस में आइदर और नहीं लगेगा, यहाँ पर दोनों ही कंक्लूजन्स फॉलो नहीं करते हैं। क्यों, ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह पर सम नोट, ठीक है, ऑल सम नोट, सब जगह पर आप लगा सकते हो जहां पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नजर आए। लेकिन ऑल और नो के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्शन है, ऑल और नो का कॉम्बिनेशन जब होता है, फिर बेशक आपकी जो पहली दो चीजें हैं वो फॉलो कर रही हैं, पहले दो जो स्टेप्स हैं वो दोनों लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन थर्ड स्टेप भी लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये ऑल और नो एक एक्सेप्शन है सिलॉग्स के केस में। इनके केस में, ऑल और नो के केस में आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो आई होप अभी सिलॉग्स के आइदर और कॉन्सेप्ट में आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सभी इसको बना सकते हैं आइदर और के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ऑल और नो के अलावा बाकी सभी में आइदर और लग सकता है। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका नेगेटिव होगा। चलो ये था सिलॉग्स का आइदर और का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इनइक्वालिटी के आइदर और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सो इनइक्वालिटी के आइदर और के कॉन्सेप्ट में जैसा सिलॉग्स के कॉन्सेप्ट में होता है एग्जैक्टली वैसा आपको, यानी कि दो स्टेप्स बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं जैसा आपके सिलॉग्स में होता है वैसा ही इनइक्वालिटी में होता है। तो देखो अब यहां पर देखो हमें नजर आ रहा है ए और डी के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप ग्रेटर इक्वल्स टू है, ठीक है। तो ए और डी के बीच में जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो हमें पता है ये है, ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप ये है। तो ए और डी आपका पहला कंक्लूजन ये है, दूसरा कंक्लूजन ये है, ठीक है, पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन, दोनों एलिमेंट सेम ए डी। अब क्योंकि ये सही है ये गलत है, ए इज ग्रेटर देन डी गलत है, ए इक्वल्स टू डी ये भी गलत है, क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो इनके बीच में ये है ना, ये है रिलेशनशिप, इसमें कांड से वाला कुछ नहीं होता, वो सिलॉग्स के केस में होता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कंक्लूजन्स क्या है, गलत है, लेकिन इन दोनों में लगता है फर्स्ट और सेकंड के केस में आइदर और लगेगा, ठीक है, आइदर और लगेगा। क्यों, दोनों कंक्लूजन सेम, दोनों के दोनों गलत। अब पता कैसे चले कि इसमें लगेगा, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है ना, आपका जो फाइनल आंसर है वो है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। तो यानी कि ए और डी के बीच में आपको दो सिंबल्स मिले, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल्स टू, ठीक है, आपको दो सिंबल्स मिले ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो फाइनल आंसर आपका एक्चुअली आएगा उसमें आपको ये दो सिंबल्स मिल रहे हैं, तो आपको ए और डी के बीच में ये दोनों सिंबल्स मिलने जरूरी है, वो भी उसी फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आपको ए इज लेस देन डी मिल जाए और ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी मिल जाए या ए इक्वल्स टू डी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इसकी जगह पर मिले ए इज लेस देन डी, ए इक्वल्स टू डी, अब गलत तो ये दोनों भी हैं, देखो ए इज लेस देन डी ये भी गलत है, ए इक्वल्स टू डी ये भी गलत है, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स के एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूजन्स गलत है, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है तो दो सिंबल्स होने चाहिए, यहां पर भी दो सिंबल्स है, लेकिन एग्जैक्टली उसी फॉर्म में होने चाहिए जैसे आपके आंसर में आएंगे। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी का मतलब है आपको ए इज ग्रेटर देन डी मिला, ए इक्वल्स टू डी मिला, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपको ये मिले दोनों गलत हैं तो दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं, आइदर और नहीं लगाना है क्योंकि ये गलत है,
यहाँ पर आइदर और नहीं लगता है। आइदर और कैसे पता चलेगा? आपका जो एग्जैक्ट आंसर है उसमें जो जितने सिंबल्स आए हैं, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आए तो दोनों सिंबल्स मिलेंगे आपको और एग्जैक्टली उसी फॉर्म में। ए अगर डी से बड़ा है तो ए ग्रेटर देन डी मिलेगा, ए इक्वल्स टू डी, ए इक्वल्स टू डी मिलेगा। आई होप इतना आप सभी समझ गए होंगे। अब आइदर और के केस दो होते हैं इनइक्वालिटी के केस में, एक यहां पर लगा, दूसरा देखो ये दिया गया है आपको स्टेटमेंट, कंक्लूजन आपके ये है। अब जरा देखो ए और डी के बीच में रिलेशनशिप, ए और डी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ग्रेटर देन लेस देन मिल गया। ए और डी के बीच में हमें क्या मिले? दो साइंस मिल गए। अब दो साइंस मिल गए, जैसा कि यहाँ पर था ए और डी के बीच में हमें एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप, हमारा फाइनल आंसर निकल तो रहा था। यहाँ पर ए और डी के बीच में दो सिंबल्स आ गए, ग्रेटर देन लेस देन, यानी कि ए और डी के बीच में हम कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ए और डी के बीच में हम यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब आंसर क्या होगा? ए और डी के बीच में क्या आंसर होगा? जब कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, कोई आंसर नहीं, यानी कि हमको तीनों सिंबल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि इनके बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, एग्जैक्ट आप सिंबल्स नहीं बता सकते, यानी कि आप तीन कॉम्बिनेशन से, इनइक्वालिटी में हमारे टोटल 3 सिंबल्स होते हैं, तो हम यहाँ पर इनके बीच में तीनों सिंबल्स लेकर चलेंगे, ग्रेटर देन भी लेकर चलेंगे, लेस देन भी लेकर चलेंगे, इक्वल्स टू भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखो ए और डी के बीच में है ना, तो ए इज ग्रेटर देन मिला, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ए और डी के बीच में पहली बात कोई रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश कर नहीं सकते, सबसे पहली बात। तो ये दोनों ही गलत होंगे, दोनों ए डी एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूजन्स गलत है। तो क्या करें? सीधा इधर और लगा दें? नहीं, चेक करो, ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी, यानी कि आपको ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक ये सिंबल मिल गया ग्रेटर देन, एक ये वाला सिंबल भी मिल गया, एक ये वाला सिंबल भी मिल गया, तीनों सिंबल्स मिल गए ए और डी के बीच में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आइदर और लगेगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, ये दो कंक्लूजन है। अगेन ये स्टेटमेंट है, ये दो कंक्लूजन है ए और डी के बीच में। अब देखो ए और डी के बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ग्रेटर लेस देन दोनों ही सिंबल्स आ गए, तो कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो आपको क्या मिलना चाहिए? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ये तीनों सिंबल्स मिलने चाहिए ए और डी के बीच में। अब जरा देखो ए इज ग्रेटर देन डी मिला, एक ये सिंबल मिला, डी इज लेस देन ए मिला, डी इज लेस देन ए, डी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो अब जरा देखो, हाँ डी इज ग्रेटर देन ए मिला, तो डी इज ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है? यहाँ पर जो a है वो d से लेस है, इसको देखो a ग्रेटर देन d है, तो जब हम इसको यूं देखेंगे d इज ग्रेटर देन a, यानी कि ये वाला सिंबल भी मिल गया और इक्वल्स टू का सिंबल भी मिल गया। तो यहां पर भी आपका क्या लगेगा? यहां पर ये दोनों, हाँ यहां पर भी आपका क्या लगेगा? आइदर और लग जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आपका आइदर और लग जाएगा क्योंकि हमें तीनों सिंबल्स के मिल गए हैं। ए और डी के बीच में ग्रेटर देन मिल गया, ए और डी के बीच में हमें लेस देन मिल गया और इक्वल्स टू भी मिल गया। यही अगर आपको मिल जाए इसकी जगह पर, आपको ये मिल जाए, ठीक है, आपको ये मिल गया। अब ए और डी के बीच में आपको चाहिए ये और ये सिंबल चाहिए, तो यहां पर आपको क्यों क्या मिला? ए इज ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन मिल गया, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ए इज ग्रेटर देन डी, तो ऑलरेडी ग्रेटर का सिंबल तो ए और डी के बीच में आया हुआ, एक इक्वल्स टू। अब ये नहीं मिला है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, लेकिन यहां पर आपका आइदर और नहीं लगेगा क्योंकि आपको तीनों सिंबल्स नहीं मिले, ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको वो नहीं मिला है। तो इस तरीके से आपको देखना है आइदर और का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, आप सभी का एक रिवीजन हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहते हैं आइदर और नहीं समझ में आता, तो एक पर्टिकुलर फिर आप पूरा का पूरा सेशन खोले इनइक्वालिटी का या फिर सिलॉग्स का पूरा पढ़ने, मतलब सिर्फ इतना सा पढ़ने के लिए, तो आप सभी यहाँ से एक क्विक रिवीजन, एक क्विक रिकैप ले सकते हैं इस पूरी वीडियो से। चलिए सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज आपका सेशन होने वाला है शाम को 5 बजे, लाइव सेशन है यूट्यूब चैनल पर, पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम लेवल जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अब तक पूछे गए हैं आरआरबी क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में, अब तक जैसे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, क्योंकि अभी देखो टाइम आपका बहुत कम बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो जरूरी है अभी एक बार सब चीजों को भूल जाओ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे करो, मॉक्स लगाओ जितने लगा सकते हो, मॉक्स लगाओ प्लस उनको एनालाइज करो,
ठीक है, तो अभी वक्त है, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ही टाइम रह गया, ज्यादा टाइम नहीं है, यानी कि अभी आप जब अगर अभी आप पढ़ लोगे और बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आप प्रीलिम्स निकाल जाओगे बड़े ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।